आज हम अभिमान के विषय में चर्चा करेंगे। अभिमान व्यक्ति अच्छा या बुरा हो सकता है, जिसमें अभिमान को मूल कारण बताया गया है। अभिमान को विद्वान लोग ये भी कहते हैं कि पाप का मूल अभिमान है। तो अगर पाप का मूल अभिमान है तो फिर धर्म का मूल क्या है? तो धर्म के मूल को दया कहा गया है। अब अभिमान पाप का कारण कैसे बनता है? अभिमानी व्यक्ति सिर्फ अपने अभिमान का ख्याल रखता है। उसके मन में सिर्फ ये रहता है कि वो अपने अभिमान को सर्वोपरि रखे और वो अपने अभिमान को ऊंचा बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार की हद से गुजर जाता है। और ऐसे व्यक्ति ही पाप करते हैं। वे पाप जो है अभिमान के कारण करते हैं। दूसरी बात यह है कि वे चाहते हैं, ऐसे अभिमानी लोग खुशामद पसंद होते हैं। उनकी चापलूसी करो तो वे खुश हो जाते हैं। और ऐसे लोग जब चापलूसी से खुश हो जाते हैं तो जो चापलूसी करता है उसके प्रति वे मोह पाल लेते हैं। और मोह पालने के कारण वे उसकी बात मान लेते हैं। उसकी बात मानने के कारण, क्योंकि वो उनके अभिमान को संतुष्ट करता है, उसकी बात मानने के कारण वो बहुत सारे गलत काम करते हैं। और वो गलत काम ही पाप का मूल बनते हैं, पाप का कारण बनते हैं। और वह ऐसा व्यक्ति जो है आनंद से नहीं रहता, खुशी नहीं रहता। अभिमानी व्यक्ति को आनंद कभी प्राप्त नहीं होता। अभिमानी व्यक्ति को सुख कभी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसमें अभिमान आड़े आ जाता है। वो खुलकर हंस भी नहीं सकता, वो खुलकर अपनी खुशी प्रकट भी नहीं कर सकता। उसको हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि उसने जो रोब दाब कायम कर रखा है वो उसे कायम रखे। अब इसके बाद सवाल ये होता है कि अभिमान आखिर क्यों पालता है इंसान? अभिमानी क्यों बनता है इंसान? अभिमानी होने के कई प्रकार के कारण होते हैं। एक तो अपने अंदर श्रेष्ठता की भावना होती है। उसमें वो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। वो जब श्रेष्ठ समझता है तो लोगों को कमतर समझता है। ये भी एक अभिमान का कारण हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ऐसा कहा जाता है कि जब कुछ भी नहीं था, जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये सृष्टि थी और सिर्फ ये प्रकृति थी, और प्रकृति थी, बाकी कुछ भी नहीं था। तो ऐसा कहा जाता है कि जो सृष्टा था उसके मन में जो परम पिता परमेश्वर, जिनको परात पर ब्रह्म भी कहते हैं, जिसको अखिल ब्रह्मांड का स्वामी भी कहा जाता है, उन्होंने ही अपने एक अंश से एक क्रिएटर को बनाया। और क्रिएटर को बनाया तो उसको बनाया तो उस क्रिएटर को बनाने के लिए जो आवश्यकता थी जिन गुणों की, वो गुण भी उसमें उन्होंने उस क्रिएटर में रखे। ये कहानी मात्र है, या एक बात मात्र है। इसमें सत्य असत्य कहाँ है, कितनी है, ये ना मैं जानता ना कोई जानता, पर एक कल्पना है जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा करना उचित समझते हैं। तो उसके मन में ये बात आई कि क्रिएटर हो, ये संसार जो है, संसार में कुछ बने, कुछ निर्माण हो, इसके लिए उसने क्रिएटर बनाया होगा। वो क्रिएटर बनाया होगा, उस क्रिएटर को ये जिम्मेदारी सौंपी होगी कि वो इस संसार को चलाए। तो संसार को चलाने के लिए क्रिएटर के मन में उन्होंने बहुत सारे गुण अवगुणों का समावेश किया। वे गुण अवगुण में एक गुण ये था, एक अवगुण ये भी था कि उसमें अहंकार भरा। उस अहंकार ने उस क्रिएटर के मन में ये बात पैदा की कि वो अकेला क्यों है। उसके मन में ये बात आई कि वो अकेला क्यों है। उसके मन में फिर ये बात आई कि अगर वो अकेला है तो उसके साथ और भी होना चाहिए। तो उसके मन में क्रिएशन की भावना आई, क्योंकि वो शक्ति संपन्न था, उसमें सारी क्षमताएं थी, वो क्रिएट कर सकता था। तो उसको ज्ञान भी भगवान ने दिया था। उस परमपिता परमेश्वर ने ज्ञान भी दिया होगा उसे। उस ज्ञान का उसने उपयोग करके उसने क्रिएशन करना शुरू किया। जब क्रिएशन करना शुरू किया तो उस क्रिएशन में उसने बहुत सारे जीव उत्पन्न किए। वे जीव जीने लगे। जब वो जीव जीने लगे, वो अपनी ये सब उक्तियाँ, ये सब बातें पुराणों में भी आते हैं इन सब के प्रसंग। जब ये जीव उत्पन्न हो गए और जीव संसार में रहने लगे, तो वे जो है सृष्टि उत्पन्न नहीं कर रहे थे। तब उसके मन में आया होगा कि सृष्टि उत्पन्न कैसे करें।
तब उसके मन में ये बात आई, तब उसने स्त्री को बनाया होगा। और जब स्त्री को बनाया होगा तो स्त्री के साथ उन्होंने काम पैदा किया होगा। उस काम विकार को पैदा करने के बाद स्त्री में उसने आकर्षण पैदा किया होगा। उस आकर्षण को पैदा करने के बाद वो जो विकार पैदा हुआ, उस विकार से ही सृष्टि की शुरुआत की हुई होगी। उस तरह से इससे कई प्रकार के जीव जन्मे होंगे, और जब कई प्रकार के जीव जन्मे होंगे तो उसके मन में विचार आया होगा कि जीव से पूरी सृष्टि भर गई होगी। तब उसके मन में आया होगा कि इस सृष्टि को, इस सृष्टि में नवीनता लाने के लिए, इस सृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए कुछ उपाय करना होगा। तब शायद मौत को बनाया होगा उसने, और उस समय मौत आई होगी, और उस मौत ने जीवों को जो है एक अवधि दी होगी, निश्चित समय अवधि दी होगी। उस निश्चित समय अवधि में वे जीवन जी रहे हैं, और जीवन जीते हुए वे जो है ये सब काम कर रहे हैं, और काम करने के एक निश्चित समय के बाद उनकी मौत भी तय करी होगी ताकि वो मर जाएं। इस तरह सृष्टि शायद चल रही है। जब ये सृष्टि इस तरह चल रही है तो जितने भी दुर्गुण उस क्रिएटर में थे, वे सारे दुर्गुण, वे सारे अवगुण, वे सारी विचार, वे सारी मान्यताएं, ये सब कुछ उस जीव के अंदर आ गई। और वो जीव एक मनुष्य के अंदर ही नहीं है, वो हर जीव के अंदर है। हर जीव के अंदर लोभ है, लालच है, अभिमान है, अहंकार है, और भूख है, और अपने अपने वंश वृद्धि की कामना है। ये सारे विकार हर जीव में है। हर जीव चाहता है कि उसका वंश बढ़े। हर जीव चाहता है कि वो संपत्ति इकट्ठा कर ले। हर जीव चाहता है कि वो अपना मान सम्मान बनाए। और वो है उसमें अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, इस तरह के कई विकार उसके साथ जुड़ जाते हैं, और वो इन विकारों के साथ रहकर अपना जो है काम करता रहता है। और वो बहुत सारी बातों को भूल जाता है। उसका अभिमान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो भूल ही जाता है एक दिन उसको मौत आएगी, और मौत उसे इस देह से छुड़ा देगी। ये सब बातें अगर हम ये सब बातें विचार करें तो इसमें अभिमान जो है, अभिमान सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। ये अभिमान ही हमें कर्म के बंधन में डालता है। इस अभिमान के कारण ही हम कर्म के बंधन में पड़ते हैं। ये अभिमान ही हमारी किस्मत को भी तय करता है। इस अभिमान के कारण हम बहुत सारे पाप करते हैं, बहुत सारे कर्मों की पोटली बांध लेते हैं। और इसके बाद फिर क्या होता है कि वो बहुत सारी कामनाएं हमारी ऐसी रहती हैं जो हमारे अंदर पैदा होती हैं। वे कामनाएं हम पूरी नहीं कर पाते। तब क्रिएटर को सृष्टि चलाना है, तो क्रिएटर जो है फिर क्या करता है, फिर उस व्यक्ति को जो है उन कामनाओं के साथ जब वो व्यक्ति मरता है, मरने के बाद शायद उस क्रिएटर के पास वो जाता होगा, वो क्रिएटर शायद उससे फिर कहता होगा, वो क्रिएटर से फिर वो कहता होगा कि मुझे ये कामना पूरी करना है। फिर उसके कर्मों का फैसला होता होगा, उस कर्मों के अनुसार उसे जन्म दिया जाता होगा, और फिर वो दोबारा से जन्म में आकर फिर दोबारा से इस तरह के कामों में लिप्त हो जाता है। फिर संसार उसको व्याप जाता है, और फिर नाना प्रकार के पाप और दुष्कर्म करके फिर वो इस तरह से दोबारा नाना प्रकार के जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। इस तरह कई नाना प्रकार की योनियों में भुगतता हुआ अंत में कष्ट दुख भोगता रहता है, और वो जो है इससे मुक्त नहीं हो पाता। ये चक्र लगातार उसकी ज़िंदगी में चलता रहता है। ये बात तो ये एक सिद्धांत है जो लोगों ने निकाला है। इस तरह उन लोगों ने कल्पना की है, और इस तरह से वो विचार करते हैं कि ऐसा ही होता होगा। ऐसा ही होता होगा तो मन में ये बात आई होगी कि इससे बचने का उपाय क्या है। तो उससे बचने के लिए संतों, महात्माओं ने, कुछ साधकों ने आध्यात्म के द्वारा विचार करके, मनन करके ये तय किया कि इससे मुक्त कैसे हुआ जाए। तो इससे मुक्त होने का फिर वही एकमात्र उपाय है जो जैसे क्रिएटर को बनाया, उस क्रिएटर ने फिर सारी सृष्टि को बनाई, तो उस क्रिएटर को ईश्वर ने अपने से अलग किया। अपने से अलग करके क्या किया, अपने से अलग करके उसमें कुछ बुराइयां और कुछ भलाइयां उसके भीतर उनका समावेश कर दिया। उसमें उसने अहंकार और अभिमान भी उसने भरा होगा। उस अहंकार और अभिमान से उसने अपने आप को ईश्वर से अलग मान लिया होगा, और अलग ईश्वर से मानकर फिर उसने सोचा होगा कि जब मैं अलग ईश्वर से हूँ तो मैं ईश्वर से कम थोड़ी हूँ, मेरे में सारी ईश्वर की क्षमता है। और उस अभिमान ने ही वही का वही अभिमान उसकी बनाई हुई सृष्टि में आ गया, उसकी बनाए हुए जीवों में आ गया, और वही के वही विकार उन जीवों में भी व्याप्त हैं। और जिस तरह वह ईश्वर से अलग है, उसी तरह सारे जीव भी उस ईश्वर से अलग हो गए हैं। वो सारे जीव ही उस
कहते हैं कि उस क्रिएटर का जो आत्म भाव है वही संसार के सारे जीवों में व्याप रहा है, और क्रिएटर का जो जो मनोभाव है वही उस संसार के सारे जीवों में व्याप रहे हैं, और वो उसी के अनुसार चल भी रहे हैं। इसीलिए क्रिएटर ने भाग्य लिखा, विधि लिखी, कर्म लिखे, और सब चीज़ें उसी ने लिखी हैं, क्योंकि उसी के द्वारा ये सब संचालित हो रहा है, और उसी के अनुसार सब सारे जीव कर्म कर रहे हैं और जाल में फंसे हुए हैं, क्योंकि वह भी अलग होकर ये सब कर रहा है। इसलिए सारे जीव भी उसी तरह अपने आप को अलग मान रहे हैं, और अलग मानकर वे सोच रहे हैं कि हम अलग हैं, और अलग रहकर ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। ये अभिमान, ये अहंकार उनको मिलने नहीं दे रहा। अब असल में क्या होता है कि जिस तरह वो उसको ईश्वर ने अपने से अलग किया, जीव फिर उससे अलग हुए, और जीव वैसे देखा जाए तो उसकी ही आत्मा उस समस्त जीव रूप में व्याप्त है, यानी एक वही सभी में व्याप्त है, और लोग उसकी आराधना भी करते हैं। वो परात्पर ब्रह्म की आराधना नहीं करते, वे उसी की आराधना करते हैं। उसी की आराधना करके वे उससे नाना प्रकार की सुख सुविधाएं मांगते हैं, पद मांगते हैं, प्रतिष्ठा मांगते हैं, धन दौलत संपत्ति मांगते हैं। इस सबसे क्या होता है, इस सबसे उनको उनका अहंकार संतुष्ट होता है। वो इंद्रियों के सुख मांगते हैं, विषय के सुख मांगते हैं, इनसे उन्हें आराम मांगते हैं, इनसे उन्हें क्या है, इनसे उन्हें अच्छा लगता है, और वो मुक्ति नहीं चाहते। मुक्ति का मतलब वो चाहते हैं कि मुक्ति होने पर वे नष्ट हो जाएंगे, और वे नष्ट नहीं होना चाहते। ये अहंकार है, ये अभिमान है। ये अभिमान वो है जो उसे अलग रखता है, उससे अलग रखता है, और अलग रहने के कारण वो इस तरह के पाप करता रहता है, इस तरह के विकार करता रहता है। वो सारे कर्म करता है, वो तपस्या भी करता है, व्रत भी करता है, पूजा पाठ भी करता है, पर सब कामनाओं को मन में रखकर करता है, और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए वो ये सब काम करता है। और जब उसकी ये कामनाएं पूरी हो जाती हैं तो बड़ा खुश होता है। वो अपने जीवन का यही उद्देश्य मान लेता है, और यही उद्देश्य मानकर वो सारे काम करता चला जाता है, और वो उसके मन में ये बात भी नहीं आती कि इस संसार से मुक्त भी होना है, इस बंधन से मुक्त भी होना है। अब और वो मुक्त होना भी नहीं चाहता। और इस प्रकार से कई प्रकार की योनियों में कहा जाता है कि लाखों करोड़ों वर्षों से जीव इसी तरह से भटक रहा है। और जब उस क्रिएटर ने उस परात्पर ब्रह्म ने उस क्रिएटर को अलग किया होगा, तब से ही, जब से वो अलग हुआ है, तब से उसने इस तरह से अपने आप को विस्तारित किया है। उसने अपने आप को इस रूप में विस्तारित किया है, और उसी रूप में वो व्याप भी रहा है, और वही सब कुछ करा भी रहा है, और वही सब कुछ कर भी रहा है, और वहीं तक सीमित है। उससे आगे तक पहुंच लोगों की नहीं है। लोग वहां तक जाना भी नहीं चाहते, और वे कई प्रकार कष्ट उठाते हैं। अब इसके बाद भूमिका ये आती है कि मुक्ति क्या है, इससे मुक्ति कैसे हो सकती है। तो उसमें सवाल ये है कि जो भी बातें उस परात्पर ब्रह्म ने क्रिएटर के अंदर भरी हैं, वे बातें उस जीव के अंदर भी हैं, और वो जीव भी सेपरेट है। जिस तरह वो जो क्रिएटर है वह सेपरेट है, उसी तरह वो जीव हैं जिसको उसने क्रिएशन किया है, वे भी सेपरेट हैं। वे भी उसी की तरह सेपरेट हैं, और वे भी उसी की तरह अभिमान पाल कर बैठे हुए हैं, और वे भी उसी की तरह से इसी में सुख भोग रहे हैं। तो उसमें सवाल आता है कि अगर ऐसा है तो फिर मुक्ति क्यों चाहते हैं लोग? जो समझदार हैं, जो इस चक्र को समझ गए हैं, वो तरह तरह के जन्म बंधन के से मुक्ति होना चाहते हैं। वे फिर क्या करते हैं? वे फिर जो जो जिसने सृष्टि बनाई है उस पर उनका ध्यान नहीं जाता। उनका ध्यान जाता है वो जिसने इस सृष्टि बनाने वाले को जिसने बनाया है उसके बारे में ध्यान आता है। वो परात्पर ब्रह्म में वो कैसा है, वो ये सब क्या कर रहा है, वो ये सब करके क्या खुश है या दुखी है, उसके मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो आनंद क्या है? आनंद जो है उसको सच्चिदानंद कहा गया है। सच्चिदानंद जिसका सच्चिदानंद, जिसमें मतलब सच्चा आनंद प्राप्त हो, जिसके ध्यान से सच्चा आनंद प्राप्त हो, और वो आनंद जो है जिस तरह से वो है उसी तरह से उसका आनंद भी हर जीव में मौजूद है। और वह आत्म भाव जो है, वह जो आत्म भाव है जो परमात्मा का ही वह आत्म भाव है, और वह आत्म भाव ही आनंद का भाव है। ये आनंद का भाव किसके अंदर पैदा होता है? ये आनंद का भाव उसके अंदर पैदा होता है जब भी व्यक्ति काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार और तरह तरह की बुराइयों से अपने आप को दूर कर देता है।
जब वो इनको हटा देता है, जब वो देह के दुखों के बारे में सोचता नहीं है, जब वो किसी प्रकार के अज्ञान से परे हो जाता है, जब इन सब को जब वो इन सब का त्याग कर देता है, तब उसके मन में उस परात्पर ब्रह्म के प्रति प्रेम जागृत होता है। वह प्रेम जो है वह अद्भुत प्रेम होता है, वह सच्चा आनंद होता है। उस प्रेम में आनंद छिपा होता है। उस प्रेम के आगे संसार के सारे भोग, सारे ऐश्वर्य सब फीके हो जाते हैं, सब व्यर्थ हो जाते हैं। फिर उसकी आत्मा, जो आत्मा उससे अलग हुई थी परमात्मा से, वह आत्मा उस परमात्मा में मिलने के लिए छटपटाती है, बेचैन होती है। और वो परमात्मा जो आनंद स्वरूप है, वो जो है उसमें भी व्याप्त है, वो उसमें व्याप्त है। लेकिन वो जो है अभिमान के कारण दिखाई नहीं दे रहा। वो अभिमान के कारण, वो अहंकार के कारण, अब वो उसके अंदर, जीव के अंदर पृथकता भाव है। उस पृथकता भाव के कारण ही वह इस तरह के प्रपंचों में पड़ा हुआ है। जब वो पृथकता भाव उसके अंदर ख़त्म हो जाता है, तब उसे लगता है कि वो पृथकता भाव जब हमारे में नहीं है, तब उसे परमात्मा दिखाई देते हैं, तब उसे परमात्मा का एहसास होता है। और फिर सोचता है कि इस अभिमान को अगर हटा दिया जाए, इस अहंकार को हटा दिया जाए, तो हम तो परमात्मा में ही हैं, परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा में ही विलीन होने वाले हैं। और एक तरह से हम विलीन ही हैं। केवल हमारा अहंकार, हमारी जो सेपरेशन है, यही तो हमारे दुख का कारण है। यही तो हमें कई प्रकार के जन्मों में भटकने के लिए विवश कर रही है। और इसमें हमारा भी तो योगदान है। हम ही तो चाह रहे हैं कि हम अलग रहें, हम उसमें मिले नहीं, और हम उसमें नहीं मिलना चाहते। इसीलिए तो हम तरह तरह के दुख उठा लेते हैं। हम अपने कर्मों का फल भोग लेते हैं, लेकिन हम उसमें मिलना नहीं चाहते। ये उसमें नहीं मिलने की जो जिद है, ये अभिमान के कारण उत्पन्न हुई है, ये अहंकार के कारण उत्पन्न हुई है। और इसको हम खुद ही दूर कर सकते हैं। अब हम खुद दूर कैसे करेंगे? तो इसके अंदर, हमारे अंदर आत्मभाव की जागरण हमें करना पड़ेगा। हमारे आत्मभाव को जगाना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि हम उसके हैं, उसी के होना चाहते हैं, उसी के रहेंगे। और हम इस संसार से, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें इस मान अभिमान से कोई मतलब नहीं है। हमें मान प्रतिष्ठा से कोई मतलब नहीं है। हमें धन संपदा से कोई मतलब नहीं है। हमें इंद्रियों के सुख भोग से कोई मतलब नहीं है। और हमें ज़िंदगी से भी कोई मतलब नहीं है। वे जीवन का मोह भी त्याग देते हैं, और वो एक चित्त होकर, सारे अभिमान, मानव से परे होकर वे उस परात्पर ब्रह्म की आराधना में लीन हो जाते हैं। उस आराधना में लीन होकर वे जो है सब कुछ छोड़ देते हैं। ऐसे में कुछ ऐसा कहा जाता है, जो हिमालय पे हैं, जो जहाँ पर जो साधना है, जो परमात्मा में विलीन हुए लोग हैं, उनको फिर किसी प्रकार की ना भूख होने लगती, न उन्हें नींद, न उन्हें किसी प्रकार की चिंता होती, न उन्हें किसी प्रकार विकार होता, न उनके पास काल आता, न उनके पास मौत आती। वे जो है अखंड साधना में लीन रहते हैं। और ऐसे में एक स्थिति ये भी बताई जाती है कि जब देह का अभिमान खत्म हो जाता है, तो देह के विकार जब दूर होने लगते हैं, तो धीरे धीरे देह के सारे भौतिक पदार्थों की क्षय होने लगते हैं। और जब भौतिक पदार्थों का क्षय होने लगते हैं, तब एक आत्मभाव उसके अंदर रहता है। वह आत्मभाव जो है, वह आत्मभाव परमात्मा से मिला हुआ रहता है। और वह जो है देह वो छोड़ता नहीं है। देह स्वयं भी उससे छूट जाती है। इसके बाद उसको तनिक भी वेदना नहीं होती। और क्योंकि वेदना और तकलीफ़ें तो अभिमान के कारण ही उत्पन्न होती हैं। वे उसके मन में बिल्कुल उत्पन्न नहीं होती। और वो फिर परमात्मा भाव में ही लीन रहता है। और वो आनंद उसका हमेशा अद्भुत रहता है। और वो कब उसी ईश्वर में विलीन हो जाता है, इसका उसे एहसास ही नहीं होता। वो आनंद उसका अखंड हो जाता है। वो आनंद उसका कभी ख़त्म नहीं होने वाला होता है। और वो फिर उसे देह के बंधन से मुक्त कर देता है। वो उसे जन्म मरण के बंधन से छोड़ देता है। और जन्म मरण के बंधन से छूटकर वह अद्भुत आनंद की प्राप्ति करता है। लेकिन ये अभिमान क्या होता है? ये अहंकार क्या होता है? ये संवेदना वेदनाएं क्या होती हैं? ये होता ही है कि जब अभिमान हमारे अंदर मोह पैदा करता है। अब मोह पैदा करता है, और मोह से तमाम प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। जिस तरह हम जब उससे अलग हो गए हैं, तो हम अपने आप को अलग मानते हैं। अलग मानना भी एक प्रकार का अभिमान है। अलग मानना भी एक प्रकार का अहंकार है। अब जब अहंकार हो जाता है, तो हम देह को ही सब कुछ मान लेते हैं। फिर हमारे अंदर देहाभिमान उत्पन्न हो जाता है। ये देहाभिमान, हम देह के प्रति चिंतित हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि ये देह हमारी रहे। और हमारी देह को जब तकलीफ़ होती है, हमारी देह को जब परेशानियां आती हैं, तो
हमें चिंता हो जाती है, हमारा अभिमान इसको स्वीकार नहीं करता, और हम उस देह के लिए तरह तरह के, इस देह को सुख के लिए, देह को संभालने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, क्योंकि ये देह ही तो हमें अलग रखे हुए है। ये देह, और हम इस देह के सुखों को ही सबसे बड़े सारे सुख मान लेते हैं और ये सब करते रहे। ये एक बात है। अब संसार में रहते हुए लोग ये सब कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि संसार चल रहा है, सृष्टि चल रही है, उस सृष्टा ने इस संसार को चलाया है और वो चलाता रहेगा, और जब तक उसकी इच्छा रहेगी तब तक वो चलाता रहेगा। और उसी ने ही इसको काल के अधीन करा है, क्योंकि काल के अधीन इसलिए करा है कि उसे इसके रिपीटेशन करना है, उसे बार बार जीवों को जन्म देना है, बार बार जीवों को भेजना है। ये उसका खेल भी है, उसका आनंद भी है, उसका परिहास भी है। वो इसी में सुख महसूस कर रहा है, और वो इसी में वो भी लिप्त है, और उसने सबको लिप्त कर रखा है। और परमात्मा इनसे निर्लिप्त है। वो जो परात्पर ब्रह्म है, वो इन सबसे निर्लिप्त होकर वो इन सबके वो जो है बिल्कुल शांत भाव से, निर्विकार भाव से अपने स्थान पर मौजूद है, और वह आत्म भाव में भी मौजूद है। केवल अहंकार ने उसको अलग कर रखा है। वह आत्म भाव आनंद का भाव है, वह आत्म भाव मस्ती का भाव है, वह आत्म भाव खुशी का भाव है, और वह आत्म भाव हमारे अंदर प्रकट है, हमारे अंदर है, निहित है, लेकिन हमें पता नहीं है। हमने उसको भुला दिया है, हम उसका एहसास ही नहीं करना चाहते, हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है, और जब हम उसके बारे में सोचते नहीं है तो हमें उसका भान भी नहीं होता, और हम उस अज्ञान के दलदल में फंसे रहते हैं। संसार का सारा ज्ञान जो है उस तक हमें नहीं पहुंचा सकता। वो हमें संसार का ज्ञान तो करा सकता है, वो हमें सुख सुविधाएं तो जुटा सकता है, वो हमें आरामदायक जीवन तो दे सकता है, पर वो हमारी मुक्ति का कारण नहीं बन सकता। इस विषय में शोध करने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी जो नास्तिक हैं वे भी अभिमान पाले बैठे रहते हैं। देहाभिमान तो सभी को होता है, और उस देहाभिमान के कारण सभी इस तरह के कर्म करते रहते हैं। वे समझ ही नहीं पाते, और वे समझना भी नहीं चाहते, और वो इस तरह से वो भटकते रहते हैं। उनके कष्टों का कभी अंत ही नहीं होता। अब मुक्ति के बारे में सोचना है तो अभिमान से परे होना पड़ेगा, इस अहंकार को दूर करना पड़ेगा, तभी हम मुक्ति को पाएंगे। और मुक्ति के पाने में इतना सोचना है कि हम नष्ट नहीं होंगे, हमारा नष्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम नष्ट हो जाएंगे तो परमात्मा का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा, और ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्योंकि जब परमात्मा हमारे रूप में है, हम परमात्मा के रूप में है, तो अभिमान से हमने अलग कर रखा है अपने आप को, और पाप से हम अपने आप को अलग हैं। इसलिए हम फल के भोक्ता भी हम अकेले ही हैं, वो नहीं है। और वो तब तक नहीं है जब तक हमारे अंदर अहंकार है, और जैसे ही हम अहंकार हमारे अंदर आ जाएगा, अहंकार हट जाएगा, तब हम उस फल के भोक्ता भी नहीं रहेंगे, हम उस कर्म के जिम्मेदार भी नहीं रहेंगे, और तब इसके बाद हम परमात्मा में विलीन होकर उस आनंद के सतत चिरकाल तक भोग करते रहेंगे। इसके लिए सबसे पहले अभिमान को दूर करने की आवश्यकता है, अहंकार को दूर करने की आवश्यकता है। और ये अहंकार, ये अभिमान अगर हम दूर कर लेंगे तो हम संसार में भी सुख से रह सकते हैं। एक निराभिमानी व्यक्ति संसार में भी अच्छे से रह सकता है, वो संसार की सुख सुविधाओं का भी भरपूर लाभ उठा सकता है, वो लोगों में लोकप्रिय हो सकता है, लोगों का भला कर सकता है, लोगों का उपकार कर सकता है, वो जो है लोगों के हित में अपना हित समझता है, लोगों की खुशी में अपना आनंद समझता है। ऐसा व्यक्ति परोपकारी सज्जन होता है, वो किसी प्रकार का अभिमान नहीं पालता, वो किसी प्रकार की हिंसा नहीं करता, किसी को परेशान नहीं करता। और ऐसा व्यक्ति जब निराभिमानी हो जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है तो उसके गुणों से उसका सम्मान भी मिलता है, उसको आनंद प्राप्त होता है, उसको असीमित सुख प्राप्त होता है, और यही सुख उसको परमात्मा की ओर अग्रसर करता है। यही सुख उसके अहंकार को खत्म करने लगता है, और धीरे धीरे अहंकार खत्म करने जब उसका हो जाता है तो उसकी मौत भी आनंददायक हो जाती है। कबीर ने क्या खूब कहा है, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। यानी जिस मरने से ये जग डर रहा है, उस मरने की मेरे मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। उस मरने से मेरे मन में आनंद प्राप्त हो रहा है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं मरूंगा, जब मैं इस देह को त्याग करूंगा, तब मैं उस पूर्ण परमानंद को प्राप्त कर पाऊंगा, और यही तो मेरे आनंद का कारण है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें
उनके मन में आनंद क्यों पैदा हुआ? क्योंकि उन्होंने अभिमान को त्याग दिया था, उन्होंने अहंकार को त्याग दिया था। और जो जो संसार के जीव मरने से डर रहे हैं, वो इसलिए डर रहे हैं क्योंकि वो अभिमान को त्यागना नहीं चाहते, वो अपने अहंकार को त्यागना नहीं चाहते। वो जब अपना अहंकार और अभिमान को त्यागना नहीं चाहते तो वो मरने से भी डरते हैं। और जब मरने से मन से डरते हैं वे, तो मरने से बचने के प्रयत्न करते हैं। और प्रयत्न करते करते आखिरकार जब देह साथ नहीं देती, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो उनकी मौत बड़ी दुखदाई होती है। और मौत जब दुखदाई होती है तो उनके मरने के बाद का जो मरने के बाद का वो अभिमान और अहंकार के साथ वो जीव रूप में अलग रहते हैं, तो वह उन्हीं को कहा जाता है कि उन्हीं को नरक के दुख प्राप्त होते हैं, उन्हीं की आत्मा को बेचैनी प्राप्त होती है। वही जो है, वही जब तक जन्म नहीं लेते तब तक वे नरक को भोगते रहते हैं, कष्ट को भोगते रहते हैं। और जब उन्हें जन्म मिल जाता है तो फिर इसी प्रकार उस अहंकार के कारण देह में रहकर भी वे कई प्रकार के कष्टों को भोगते रहते हैं और इसी चक्र में फंसे रहते हैं। उन्हें इससे मुक्ति नहीं मिलती। इससे मुक्ति का एकमात्र उपाय है कि अपने आप को अभिमान से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाए, अपने अहंकार को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। केवल उस एक परम पिता परमात्मा के प्रति अपने मन में आनंद प्राप्त किया जाए और याद किया जाए कि हम उसके हैं, उसी के रहेंगे और उसके हो जाने में ही हमारी भलाई है। हमें अपना अकेला पृथकत्व, हमने जो सेपरेशन है उसे हमें ख़त्म कर देना है ताकि हम उसको प्राप्त कर सकें। इस विषय में और भी चिंतन करने की आवश्यकता है, और विचार करने की आवश्यकता है। ये मात्र विचार हैं जो मेरे मन में उत्पन्न हुए हैं। इन विचारों में हो सकता है आगे चल के इसमें भी संशोधन किया जा सके, आगे चल के इनको भी बदला जा सके। लेकिन इनके बारे में ये विचार आप अगर सुनेंगे इन्हें, आपको लगेगा तो ये आपके विचार भी हो सकते हैं। फिर आप भी इस बारे में कुछ और सोचते चले जाएं, कुछ और से सोचते चले जाएं। शायद हो सकता है हम बेहतरी के लिए आगे बढ़ सकें, हम कुछ अच्छा निकाल सकें और हम इस संसार को बेहतर बना सकें। क्योंकि हमारा असल मकसद तो ये है कि संसार हम बेहतर बनाएं, आनंददायक बनाएं, जहाँ लड़ाई ना हो, जहाँ आपस के मनमुटाव ना हो, जहाँ लोगों में द्वेषता नहीं हो, लोग बुराइयों से दूर रहें। ये हमारा सबका मकसद होना चाहिए। और अगर ये सब हम नहीं कर पाएंगे पूरा, तो फिर हम अपने आप को सुधार सकते हैं, हम अपने आप को बदल सकते हैं और हम अपने आप को बदलने के लिए उस ओर बढ़ सकते हैं। उस ओर हमें बढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, बस हमें उसके हो जाना है। उसका हो जाना ही सब कुछ है। अपने आप को विलीन करके उसमें समा जाना ही सब कुछ है। उसमें कतई संकोच मत करो, सिर्फ अपने अभिमान को, अपने अहंकार को त्याग दो। इतना सही तो काम करना है। इतने से काम करने के बाद आपके 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 आनंद के द्वार, आपके खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। एक अद्भुत रोशनी, एक अद्भुत आनंद आपको प्राप्त रहेगा। और जब तक आप जिएंगे तब तक वो आनंद आपके भीतर भरा रहेगा, और मरेंगे तब वो आनंद और दुगना हो जाएगा। वो फिर आपके लिए मृत्यु दुखदाई नहीं हो जाएगी, वो मृत्यु आनंद की तरह हो जाएगी। वो मृत्यु आपका उत्सव हो जाएगी। वो शमशान में आपकी जब देह जलेगी, वह आपका आनंद का भंडार आपको दिलाएगी। और यही इंसान के जीवन की सार्थकता है। ये एक विचार है। इस पर जो विचार करेंगे वे इस बात को स्वयं जान जाएंगे। ये बड़े बड़े मठाधीश, ये बड़े बड़े जो संगठन चलाने वाले हैं, ये खुद उसी में लिप्त हैं। जिन्होंने बड़े बड़े बैंक बैलेंस बना रखे हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी सुख सुविधाएं बना रखी हैं, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति इकट्ठी कर रखी है, अपने शिष्यों की फौज जमा कर रखी है, ये क्या है? ये भी उसी में रमे हुए हैं। क्योंकि ये क्या करेंगे? क्या ये मुक्त हो जाएंगे? या जो इनके साथ जुड़े उन्हें मुक्त करा देंगे? ये कभी नहीं करा सकते, क्योंकि ये भी उस अभिमान के कारण है, ये भी उस अहंकार को लपेटे हुए हैं। अगर इन्होंने ये नहीं किया होता तो ये सब नहीं करते। इन सब से दूर रहकर एकांतिक साधना करते, उसमें इनके मन में इस तरह के कोई भी विकार नहीं उत्पन्न होते। क्योंकि आध्यात्म में हमारे अकेले की ये यात्रा हमारी अकेले की है। हमने शुरू करी है, हम ही इसे ख़त्म करेंगे। और इसमें हमारा कोई सहायक नहीं हो सकता। केवल परमात्मा है, वो तो हमारे वो अंदर भी विद्यमान है, और वो सभी के अंदर विद्यमान है, और सभी के अंदर एक रूप में विद्यमान है। इसलिए इस तरह के भेद को दूर कर इस तरह के मतांतरों में न पड़ते हुए सीधे उसके हो जाओ। बस यही एकमात्र उपाय है आगे के कष्टों से छुटकारा पाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।